मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। तो इसीलिए हमेशा सीजारियन ऑपरेशन तभी होते हैं जब नॉर्मल ऑपरेशन संभव नहीं होते हैं। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। और उन्होंने क्या बोला कि उधर मारोगे, एक मारोगे तो तुम जो यहाँ बैठे हुए हो ना इलीगल, वहां भी इलीगल है ना, तो यहाँ तुम्हारा हम तंदूर बना देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। एक अच्छा खासा कंट्री किस तरह जहालत के घड़े में धकेल दिया गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। इनफ इज इनफ। और वहां पे जो गुस्सा है त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर, मणिपुर के अंदर, वो देखने वाला है। एंड ऑल द यूथ आर ऑन द स्ट्रीट्स। ये बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई यह है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। हमें दीनी उलूम के लिए आज हिंदू से खतरा नहीं, हमें अपने मुसलमान से खतरा है। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे, और यही एम होना चाहिए भारत का। दोस्तों नमस्कार। आज असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में हो रही हालात पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि असम सरकार बॉर्डर के उस पार हो रहे हर डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखे हुए है। सोर्सेज के मुताबिक असम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीएम शर्मा ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट चल रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन के साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और जलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के कुछ लीडर्स बार बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर गलत बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असम की लोकेशन बांग्लादेश के बिल्कुल पास होने की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उन्होंने ये भी रिमाइंड कराया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसलिए भारत से पंगा लेना बांग्लादेश के लिए सही नहीं होगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूले। बता रहा हूं, यह बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई यह है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। अगर सरकार सीरियस है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इनका नलबंद कर दो। आप इसका डर मत रखो अपने दिल में कि रिश्ते खराब होंगे। आज की तारीख में अच्छे हैं रिश्ते, आज की तारीख में रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश से। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने उनको हर साल पैसे देके देख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू बांग्लादेश एवरी सिंगल ईयर। आपने इनको बिजली, पानी, खाना, मदद, रॉ मटेरियल सब कुछ देके देख लिया। ये ना शुक्रे। देखो सांप का बच्चा जो है ना, उसको दूध पिलाओगे तो बड़ा होके नाग बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। ये गलतफहमी है। आप नल बंद कर दो। उनसे बोलना कि तुम्हारा बाप है चीन, चीन से ले लो यार। तुम्हारा बाप है ना चाइना, चाइना से लेके देखो, फिर मजा आए। आप बंद कर दो एक बार नल। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ये इनकी ज्योग्राफी ऐसी है। ये दे डोंट, चाइना विल नॉट सपोर्ट देम। दोस्तों, बड़े देशों को गलतफहमी थी कि हम भारत से पंगा लेंगे और चाइना सपोर्ट में आएगा। यही गलतफहमी मालदीव्स को थी, राइट? यही गलतफहमी मालदीव्स को थी जब वो 3 उसके मंत्री थे मोहम्मद मुइजू के, जिन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, भारत को उल्टा सीधा बोला, पैरों पे गिर गया 8 महीने के बाद। आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं, मालदीव्स का जो दिवस होता है हमारा नेशनल डे, उसमें मोदी जी आप चीफ गेस्ट बन के आइए। यही बंदा जो पहले बीजिंग चला गया था और भारत से कह रहा था कि डोंट बुली, हमें तुम बुली मत करो, हम चाहे छोटे हैं, हम तुम्हें देख, ये मालदीव्स, ये भौंक रहा था मोइजू, ठीक है? यही थोड़ा सा फ्लेवर श्रीलंका ने भी करने की कोशिश करी। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये सर के बल खड़े हो जाएं, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, चूड़ियां कस दो बांग्लादेशियों की, एक बार चूड़ियां कस दो। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं ना, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे, और यही एम होना चाहिए भारत का।
ये वासुदेव कुटुंबकम और ये हमारे पड़ोसी हैं और हम ये पड़ोसी हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। सांप हैं वो, पड़ोसी हैं। इंडिया मैं आपको कई सालों से बता रहा हूं कि मदरसों में खाली अगर इस्लाम की दावत दी जाए तो समझ में आता है, वहाँ पे नफ़रत सिखाई जाती है और वो नफ़रत कुरान और हदीसों के हवाले से सिखाई जाती है और उस नफ़रत का सबसे बड़ा टारगेट हिंदू और यहूदी होते हैं और बाकायदा नाम ले ले के हिंदुओं और यहूदियों के ख़िलाफ़ छोटे छोटे बच्चों को भड़काया जाता है, जो बड़े होके ऐसे ही बनते हैं जैसे आज आप बांग्लादेश में जाहिलों का एक गोल देख रहे हैं। ये साहब हैं, इन्होंने भी टोपी पहन ली, अच्छे खासे सेक्युलर बनते थे और अब टॉप के मौलवी बन गए। अजीज दोस्तों, ये वीडियो उस वीडियो से ज़्यादा दुख देती है जिसमें इसको जलाया गया था। दीपू चंद्रा दास को जो जलाने वाली वीडियो है वो तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन इस पे आप इसके चेहरे पे देखेंगे कितना खौफ और कितना, मतलब पुलिस के हाथ में है ये। और इस वीडियो के ख़त्म होने के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने इसको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया जिन्होंने एक जीते जागते इंसान का क्या हाल किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। और इतना, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना जहालत भरी हुई है। और मुझे ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पे शर्म आती है इन ह्यूमन राइट्स के ठेकेदारों को कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फॉर ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन एम्बेसी ढाका, फ्रेंच एम्बेसी ढाका, जर्मन एम्बेसी ढाका, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने कंडेम किया उस टेररिस्ट हादी के मरने का। मतलब आप ये देखिए कि हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं। और पिछले 1 साल से हादी लश्कर ले के जाता था और आगे लगाता था और ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार उसके मरने पे शोक मना रहे हैं। झंडा जर्मनी ने अपना हाफ पास पे कर दिया। एक लिमिट होती है। चलें, ये भी आपका एक पॉलिटिकल वो है, लेकिन ये जो दीपू मरा है उसको भी तो कंडेम करें ना। ये तो प्योर एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर था, मर्डर से भी ज्यादा बेहुर्मत थी इंसानियत की। इस पे इन लोगों ने एक बयान नहीं दिया। मैंने लाइफ में कभी भी इतनी मशालें नहीं देखी कि सारे हिंदू सड़कों पे आगे मीलों लंबी लाइन लगी है लोगों की सड़कों के ऊपर। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। ये डिमांड है जो इंटेंसिफाई करती जा रही है। मशाले हाथ में है। और आज बात करेंगे कि जो काम नॉर्थ ईस्ट ने शुरू किया, अब नेपाल के जो हिंदू लड़के हैं उन्होंने भी सड़कों पे आना शुरू कर दिया कि अब हम बांग्लादेशियों को और ये गंदे से पाकिस्तानी जो यहां पर आ गए हैं, गंदी गंदी मस्जिदें खोल दी हैं, वहां पे लोग बोलते हैं